गुलशन कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। गुलशन कुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। अकीदत की मोहब्बत की नई सौगात लाया हूँ। नबी की बज़्म में प्यारे नबी की बात लाया हूँ। अदब से बैठिए और गौर से सुनिए हदीसे पाक, मैं अपने साथ रूहे कुद्स की बारात लाया हूँ। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुफ्ती रजा, मुतकल्लिम रजा, मुनाजिर रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये मोहल्ला माशाअल्लाह मुकम्मल बेदार है, ये मोहल्ला कुछ कमजोर है। एक मकाम पर आला हजरत ने यूं लिखा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को आजान को रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। ऊंचा 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 तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है। ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है। दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा ने मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बिरादरे आला हजरत ने यूं फरमाया, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुज़्दानार का है दुश्मनाने अहले बैत। अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाही अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने अहले बैत। सर सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद। और ऊंची की खुदा ने इज्जो शान अहले बैत, और ऊंची की खुदा ने इज्जो शान अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हैं हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत।
हुजूर शेख तरीक़त शहजादे शुएबुल औलिया गुले गुलजार क़ादरियत हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा का हाथ चूम लिया। और जब भी मौका मिलता है हाथ चूमता हूँ, चूंकि आप आले रसूल हैं, आप चमने ज़हरा के फूल हैं। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। किसी ने मुझसे पूछा, ओ ज़िक्रुल्लाह क़ादरी सैयद का हाथ क्यों चूमते हो? क्या सैयद के गोश्त को चूमते हो? क्या सैयद की हड्डी को चूमते हो? हाथ चूमने में मकसद क्या है? हाथ चूमने का मकसद क्या है? हाथ चूमने की वजह क्या है? क्या हुजूर सैयद साहब का हाथ बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसलिए चूमते हो? खाल को चूमते हो, तुम हड्डी को चूमते हो, गोश्त को चूमते हो, क्या मकसद है? चूमने की वजह क्या है? मैंने जवाब दिया, तवज्जो से सुनना। हमारे रसूल का हाथ चूमते हैं तो गोश्त को नहीं चूमते हैं, हड्डी को नहीं चूमते हैं, निस्बते मुस्तफा को चूमते हैं, निस्बते मुस्तफा को चूमते हैं। मैंने जवाब दिया कि हम आले रसूल का हाथ चूमते हैं, दर हकीकत निस्बते मुस्तफा को चूमते हैं, निस्बते रसूल को चूमते हैं, निस्बते मुस्तफा को चूमते हैं। हजरत अली खव्वास फरमाते हैं कि आले रसूल का हम पर ये हक है कि अपनी जान आले रसूल के नाम पे कुर्बान कर दें। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हजरत अली खव्वास फरमाते हैं, अरे रुपये देना बड़ी बात नहीं, रकम देना बड़ी बात नहीं, शॉल पेश कर देना ये बड़ी बात नहीं, अगर आपने लिफाफा नजराने का पेश किया ये बहुत बड़ी बात नहीं, आपने खानकाह बनवा दिया, आपने हजरत के मदरसे के लिए चंदा पेश कर दिया, ये आपका ताउन है। हजरत अली खव्वास फरमाते हैं, मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि अपनी जान आले रसूल पर कुर्बान। जवाब दो। हाँ ए बाबू, फिर से एक बार सारे लोग बोलेंगे या हुसैन। खड़े हो जाओ, या हुसैन, 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 या हुसैन। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तौहीन जो भी करता है आले रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आले रसूल का मकाम बहुत बुलंद है, आले रसूल का मकाम बहुत बुलंद है, इनकी अज़मत पे मिसाल है। हजरत अली खव्वास फरमाते हैं, आले रसूल की मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि हम अपनी रूहें आले रसूल पे कुर्बान कर दें। इसलिए कि तवज्जो चाहता हूँ, एक जुमला जो पेश करना चाहता हूँ, बंगाल वालों जरा तवज्जो करीब करो तो जुमला समझ जाओगे। हजरत अली खव्वास फरमाते हैं कि सैयद के जिस्म में जो खून है उस खून को मुस्तफा की निस्बत हासिल है, सैयद के जिस्म पे जो गोश्त है उस गोश्त को भी मुस्तफा की निस्बत हासिल है। लिहाजा जो एहतराम कुल का किया जाएगा वही एहतराम जुज़ का भी किया जाएगा, यानी मुस्तफा का भी एहतराम होगा और आले मुस्तफा का भी एहतराम। आले मुस्तफा का भी एहतराम होगा, आले मुस्तफा का भी एहतराम होगा, चूंकि मुस्तफा जान रहमत का खून शरीफ आपके जिस्म में सरायत किया हुआ है। सुभान। बैठते
थोड़ी देर, बहुत देर नहीं, तकरीर होगी, आप लोग रहेंगे तो मेरी भी तबीयत लगी रहेगी। और थोड़ी देर बैठे बैठे, शायद पहली मुलाकात है क्या, दूसरी? नकीबे जलसा मौलाना वारिस कोलकातवी, नकीबे जलसा हजरत मौलाना वारिस कोलकाता बंगाल। पहली मुलाकात राजमहल झारखंड में हुजूर सैयद वहीदुज्जमा की सरपरस्ती में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हुई थी, और दूसरी मुलाकात काजी गराम में हो रही है। सुभान अल्लाह। सब मौजूद हैं, इसलिए मैं भी खुद को तैयार कर रहा हूं। तो आले रसूल से मोहब्बत किया करो। आला हजरत, आला हजरत, बहुत अजीम नाम है आला हजरत। उलमा जानते हैं, जो आवाम के मसालों को, जो लोग मेरी आवाज महफूज कर रहे हैं ना, ये अलग से जुमला सोशल मीडिया पे डाल देना जो अब पेश करने वाला हूं। तवज्जो चाहूंगा, आला हजरत की शान बहुत बुलंद है। आला हजरत की शायरी समझने के लिए आला हजरत होना जरूरी है। आला हजरत की मोहब्बत लाजवाब है, आला हजरत की तसनीफ लाजवाब है, आला हजरत की तकरीर लाजवाब है, आला हजरत के शागिर्द लाजवाब है, आला हजरत की शान तजदीद लाजवाब है, आला हजरत की मोहब्बत लाजवाब है, आला हजरत का इश्क रसूल लाजवाब है। तवज्जो चाहूंगा, आवाम के मसालों को जो हल करे उसे हजरत कहते हैं। आवाम के मसालों को जो हल करे उसे हजरत कहते हैं। और उलमा के, मुफ्तियों के मसालों को जो हल करे उसे आला हजरत कहते हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत तस्लीफ में मसरूफ थे कि अचानक गली में एक आवाज बुलंद हुई, दिलवाओ सैयद को। आवाज क्या थी? दिलवाओ सैयद को, दिलवाओ सैयद को। ये कान में आवाज पहुंची, आला हजरत बेकरार हो गए, खड़े हो गए, बाहर आ गए। जिसने आवाज लगाई थी दिलवाओ सैयद को, आला हजरत ने उन्हें अपनी क़यामगाह तक ले जाकर बिठाया मोहब्बत से, और जो कुछ आपके पास था वो सब कुछ सैयद साहब को दे दिया। जो कुछ था आला हजरत ने सब दे दिया, और कहने लगे सैयद साहब किबला ये सारी रकम आपकी है, कबूल फरमा लें। लेकिन सैयद तो सैयद है ना। सैयद साहब ने मुख्तसर सी रकम रख ली, बाकी वापस कर दी। कहने लगे मेरी जरूरत बस इसी रकम से पूरी हो जाएगी। इमाम अहले सुन्नत ने खातिम को बुलवा कर फरमाया कि आइंदा सैयद साहब जब यहाँ तशरीफ लाएं तो इससे पहले के आवाज लगाएं, सैयद साहब की जरूरत पूरी कर दिया करो। सैयद साहब आवाज लगाएं, मैं मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है कि सैयद साहब आवाज लगाएं, मेरे पास जो कुछ है सैयद साहब के नाना की अता है, मेरे पास जो कुछ है सैयद साहब के नाना की चश्मे इनायत से है। ये तसनीफ मुस्तफा के सदक़े में, ये तकरीर मुस्तफा के सदक़े में, ये तबलीग मुस्तफा के सदक़े में, ये कंजुल ईमान मुस्तफा के सदक़े में, फतवा रज़विया मुस्तफा के सदक़े में, अद-दौलतुल मक्किया मुस्तफा के सदक़े में, इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल-अमन वल उला मुस्तफा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, खुशकोतर मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, है बनात नबातात जमातात कुल कायनात मुस्तफा के सदक़े में। तभी तो इमाम अहमद रज़ा लिखता है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की,
जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शुएबुल औलिया, अज़मते औलादे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, सैयद साहब जब तशरीफ लाएं तो इससे पहले की आवाज लगाएं, जो कुछ मौजूद हो सैयद साहब की खिदमत में पेश कर दिया करो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरते उमर इब्ने अब्दुल अजीज, हजरते उमर इब्ने अब्दुल अजीज बादशाह वक्त, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास किसी जरूरत के तहत एक सैयद साहब तशरीफ ले आए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की नजर पड़ी तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और कहा, सैयद साहब किबला, अगर कोई जरूरत हो तो आप मेरे पास ना आया करें, बल्कि मुझे अपने पास बुला लिया करें, मुझे अपने पास बुला लिया करें। मैं तो आपके नाना का गुलाम हूँ, मुझे अपने पास बुला लिया करें या खत लिख दिया करें, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। आप सामने तशरीफ ले आते हैं, मुझे हया आती है, मुझे हया आती है, जरूरत पूरी कर दी गई। सैयद साहब तशरीफ ले गए। अब मैं इस रवायत के तनाजुर में अर्ज करूंगा कि हुजूर शुएबुल औलिया ने या हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा ने अपने नाना के नक्शे कदम पे चलकर काजी ग्राम में, झारखंड में और बंगाल के दीगर कस्बों में जो मस्जिदें बनवाई हैं, जो मदरसे बनवाए हैं, जो इजलास किए हैं और जो दीन की तबलीग फरमाई है, हुजूर शुएबुल औलिया ने आपने जितना दिया होगा कहीं उससे ज्यादा काम हुजूर शुएबुल औलिया ने कर दिया है। मुझे कह लेने दो, आज काजी ग्राम में ये जो नूर नजर आ रहा है हुजूर शुएबुल औलिया की अता है। आज काजी ग्राम में जो या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है, ये शुएबुल औलिया का फैजान है। आज काजी ग्राम में जो सर पे टोपी है और चेहरे पे सुन्नत रसूल है, हुजूर शुएबुल औलिया की तबलीग का असर है। मुझे कहने दो, ये वो जात है कि आपकी ये पहचान हमेशा रही, खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। या हुसैन, उठा लो हाथों को, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, आले रसूल का दामन। खुद नहीं खाते हैं, औरों को खिला देते हैं। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह ताला आपका साया मुरीदों पर, मुतक़िदीन पर, मुतवस्सिलीन पर, मुहिब्बीन पर तादेर सलामत रखे। आप सलामत रहे कयामत तक, और कयामत न हो कयामत तक। सुभान अल्लाह। तो तबीयत लग रही है, आले रसूल का चेहरा मोहब्बत से देखो। मौका मिले तो हाथ चूम लिया करो, मौका मिले तो कदम चूम लिया करो। आले रसूल की निस्बत की अजीम निस्बत है। काजी ग्राम वालों, आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। अब हजरत की जियारत करो और मेरी तकरीर थोड़ी देर मोहब्बत से समाअत करो। बड़ी प्यारी हदीस शरीफ पेश की है मैंने खुतबा शरीफ के साथ, मक्किया का, मदनिया का, नूरुन अला नूर। प्यारे हुजूर ने फरमाया, नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक ने फरमाया, मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माता मोमिना जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ मरेगा वो खुशनसीब मोमिन होकर मरेगा। ओ काजी ग्राम वालों, ओ बंगाल वालों, लोग रोज पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं और
और इंतकाल भी लोगों का हो रहा है। कभी ट्रेन हादसे में इंतकाल हो रहा, कभी प्लेन क्रैश हो जाए इंतकाल हो रहा, कभी सुनामी लहर में लोगों का इंतकाल हो गया। अभी अभी ज़लज़ला आया था बर्मा में, थाईलैंड में, और बेशुमार लोग मर गए। शहर ज़मीं बोस हो गया, शहर ज़मीं बोस हो गया। हमें ये मालूम है थाईलैंड वो जगह है कि गुनाहों का बाजार वहाँ खूब गर्म था, गर्म रहता था, और वो गुनाहों का अड्डा था। मुझे ये भी मालूम है कि बर्मा में चंद सालों पहले जुल्मों सितम का पहाड़ तोड़ा गया और मजालिम की इंतहा कर दी गई। मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, जलाया गया, मुसलमानों को वतन छोड़ने पे मजबूर किया गया, मजालिम की इंतहा कर दी गई। लेकिन कुरान पाक की ये आयत मेरे सामने आई, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जुल्म करने वाले जालिमों ने जुल्म तो किया था, लेकिन अभी चंद दिनों पहले जो बर्मा में भी ज़लज़ले आए, ज़लज़ले, पूरा शहर ज़मीं बोस हो गया। लोग जिंदगी की तलाश में दर बदर भागते हुए नजर आए, जिंदगी की तलाश में शहर छोड़कर जंगल की राह इख्तियार करते हुए नजर आए, और उनकी जिंदगी दुश्वार हो गई। पता ये चला कि बेशक रब की पकड़ बहुत सख्त है। मौत तो आएगी, हर हाल में आएगी, लेकिन मरने वाला मर गया, ईमान की हालत में मरा या ईमान की हालत में न मरा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो हदीस पढ़ी है मैंने, उसका मफहूम ये है कि आले रसूल से अगर मोहब्बत करोगे तो ईमान के साथ मरोगे। आले रसूल से मोहब्बत इनाम ईमान की जमानत है, आले रसूल की मोहब्बत ईमान की जमानत है। तो मोहब्बत करते हैं सारे लोग आले रसूल से, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। और आगे फरमाया प्यारे आका ने, मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। आले रसूल से जो मोहब्बत करेगा ऐसा खुश नसीब शहीद होकर मरेगा। शहादत की मौत की तमन्ना सब करते, शहादत की मौत बेमिसाल मौत है, शहादत की मौत की तमन्ना सब करते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें ये मौका अता फरमाया गया कि आले रसूल से अगर मोहब्बत करोगे तो शहीद होकर मरोगे। हर मुहिब्बे आले रसूल, हर वो शख्स जो आले रसूल से मोहब्बत करता है, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आप हजरात भी हिस्सा ले लें, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जन्नती हजरात बैठे हुए हैं, नूरानी चेहरे हैं। अल्लाह ताला आप सबको मैदान महशर में प्यारे मुस्तफ़ा की शफाअत अता फरमाए। आती हैं कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। आगे फरमाया आका ने, प्यारी माँ बहनों बेटियों तुम भी गौर से सुनो, मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अला अहले सुन्नत वल जमाअह, जो आले रसूल से मोहब्बत करता वह मरेगा, वह अहले सुन्नत वल जमाअत अकीदे पे मरेगा। वमम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालल्लाहु कब्रहु मज़ार लिमलाइकति रहमा, जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो खुश नसीब जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो उसकी कब्र पे सुबह शाम रहमत के फरिश्ते आया करेंगे। मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौती बिल जन्नह, जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा वो खुश नसीब जब दुनिया से जा रहा होगा तो फरिश्ते बशारत देंगे, खुशखबरी सुनाएंगे, मुबारक हो कि तू मोहब्बते आले रसूल की वजह से मरने के बाद जन्नत में जाने वाला है।
हाथों को उठाकर आले रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, आले रसूल का दामन, हुजूर शुएबुल औलिया का दामन, हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा का दामन। अल्लाह ताला इसी मोहब्बत के साथ हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है और प्यारे नबी से जिन जिन अशिया को निस्बत हो गई है उन तमाम अशिया से मोहब्बत है। और मोहब्बत का ये तकाजा भी है, मोहब्बत का ये तकाजा भी है कि महबूब को जिन जिन लोगों से निस्बत है उन तमाम से मोहब्बत की जाए। और ये मोहब्बत जब होती है ना नौजवानों, तुम्हें मालूम है, तो महबूब के मकान से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब के मोहल्ले से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब की गलियों से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब के लिबास से भी मोहब्बत हो जाती है, महबूब के जो दुश्मन है उससे दुश्मनी हो जाती है, और महबूब से जो मोहब्बत करने वाले हैं उससे मोहब्बत हो जाती है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब दुनियावी मोहब्बत का ये आलम है तो जिन्हें, अरे जिन्हें क्या कहना, हम सुन्नियों को प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत है, हम सुन्नियों को प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत है, हम सुन्नियों को प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत है। और मुस्तफा से सैयद को निस्बत हासिल है, मुस्तफा की निस्बत सैयद को मिल गई है, तो हमें मुस्तफा से भी मोहब्बत है और आले रसूल से भी मोहब्बत है। तो उसको पलट दीजिए, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, सारे लोग बोले नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। वो राज़दार खफी जली है जिधर भी देखो, अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है जिधर भी देखो, अली अली है। और चार मिसरे में तरन्नुम में पेश करना चाहता हूं कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। वो मुश्किल कुशा मेरी बेटियों बहनों तवज्जो से सुनना, वो अली जिनका नारा लग रहा है नगर नगर गली गली, अली 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 अली। हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है, हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है। वो अली वलियों के वली, प्यारे अली के जिनके बारे में फरमाए नबी, अनादारुल हिकमती वालियुम बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा। वो अली जिनके बारे में आका फरमाते अना अना मदीनतुल इल्मी वालियुम बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अब देखो देखो उलमा भी तवज्जो फरमा दे, अब यहाँ पे मैं क्या पेश करने लगा। जब प्यारे नबी के इल्मे गैब पर कुछ मुनाफिकों ने एतराज किया, हजरत अली को जला लाया, मस्जिद नबवी के मेंबर पे खड़े होकर फरमाया सलूनी माशितुम, मेरे नबी के इल्म के बारे में जो मशकूक हैं वो मुझसे जो कुछ पूछना चाहता है पूछ ले।
सलूनी माशा जो कुछ चाहते हो अली से पूछ लो, जो कुछ चाहते हो अली से पूछ लो, जो कुछ चाहते हो अली से पूछ लो। हजरत अली ने फरमाया जमीन के बारे में अली से पूछ लो, आसमान के बारे में अली से पूछ लो, फर्श के बारे में अली से पूछो, अर्श के बारे में अली से पूछो, जिब्राइल के बारे में अली से पूछो, इसराफील के बारे में पूछो, इजराइल के बारे में पूछो, मीकाईल के बारे में पूछो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमानों के बारे में अली से पूछो, सिदरतुल मुंतहा के बारे में अली से पूछो, बैतुल मामूर के बारे में अली से पूछो, अर्शे इलाही के बारे में अली से पूछो, 18,000 मखलूकात के बारे में अली से पूछो, इंजील के बारे में चाहो पूछो, ज़बूर के बारे में चाहो पूछो। तुम्हें अगर पूछनी है कुरान के बारे में चाहो, इंजील के बारे में पूछो, तौरात के बारे में चाहो पूछो, हजरत ईसा के बारे में चाहो अली से पूछो, हजरत मूसा के बारे में अली से पूछो, हजरत आदम के बारे में अली से पूछो, हजरत शीश के बारे में अली से पूछो, हजरत इब्राहिम और इस्माइल के बारे में अली से पूछो, हजरत सुलेमान के बारे में, हजरत इद्रीस, हजरत हारून, हजरत शुएब, हजरत सालेह, हजरत होद, हजरत लोत, हजरत सुलेमान, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ के बारे में चाहो अली से पूछो। फरमाया सलूनी माशे तो जो कुछ चाहते हो अली से पूछो, जो कुछ चाहते हो अली से पूछो। फजा जिब्राइल फी सूरति रजुल, तो उसी महफिल में ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन आ गए। एक आदमी की शक्ल सूरत में आ गए, मतलब लिबासे बशरी में आ गए, बैठ गए। उन्हें सबने देखा लेकिन पहचाना नहीं, पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। और उन्होंने ही पूछा हज़रत अली से, ओ अली आप फरमाते जो कुछ चाहते मुझसे पूछ लो, तो बताइए इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? अरे भाई मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराने का मौसम है, बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे बताइए इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? हजरत अली ने निगाहे बलात उठाई, निगाहे बलायत उठाई तो सिदरतुल मुंतहा भी देख लिया, जिब्राइल न दिखे। मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, ये निगाहे बलायत की करामत है कि हजरत अली ने देख लिया, जिब्राइल न दिखे। तवज्जो चाहूंगा, छठे, सातवें, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले आसमानों में देख लिया, जिब्राइल न दिखे। मक्के की गलियों को देख लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क शाम के कूचा बाजार को देख लिया, यमन को देख लिया, दमिश्क को देख लिया, लेकिन जिब्राइल न दिखे। हर तरफ हजरत अली ने देख लिया, जिब्राइल न दिखे तो मुस्कुरा कर फरमाया मशरिक में जिब्राइल नहीं है, मगरिब में जिब्राइल नहीं है, शिमालो जुनूब में जिब्राइल नहीं है, सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप ही जिब्राइल हैं, आप ही जिब्राइल हैं। और मुझसे सवाल कर रहे हैं। जिब्राइल अमीन ने खड़े होकर कहा, आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुम बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली शहर इल्म का दरवाजा है। ओ लोगों, जब अली के इल्म का ये आलम है तो नबी के इल्म का आलम क्या होगा? जब अली की निगाह वलायत का ये आलम है तो नबी की निगाह नबूवत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तवज्जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तवज्जो हटेगी और आप हटेंगे तो मैं भी हटूंगा। नसीहत साहब जो कमेटी के सेक्रेटरी है, रियाजुल हैं और रकीबुल साहब,
अब्दुल रहमान साहब हैं, आरो है आरो, क्या नाम बताया था तुमने खाना खिलाते हुए? आरुल, आरू। अब आरू की जबान का लफ्ज है मुझे पता। बहरहाल बहुत अच्छा अखलाक है, नौजवान उलमा से मोहब्बत करता है। इस नौजवान ने और दीगर नौजवानों ने फरमाइश की कि तकरीर शहादत पे होनी चाहिए, इमाम हुसैन का बयान होना चाहिए। और इन्होंने बताया, सबने बताया कि माँ बहनों की, औरतों की भी ख्वाहिश है कि शहादत का बयान सुनाया जाए। और इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए माँ बहनों ने भी फरमाइश की कि जिक्रुल्लाह को बुलाना है, करबला का बयान सुनना है। ये मोहब्बत है माँ बहनों की, नौजवानों की। और हुक्म था हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा का कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादे के मुताबिक हाजिर हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला फरमाइश की तकमील भी करूंगा। तो जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस कमेटी को सलामत रखे और कमेटी में जितने अहबाब हैं अल्लाह ताला सबको आले रसूल का फैजान अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली शहर इल्म का दरवाजा है, अली शहर इल्म का दरवाजा है। कौन अली? कौन अली? अल्लाह अकबर, कौन अली? कि जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। कौन अली? इजाजत है तो चंद शेर सुना दूं। गुरु शरीफ पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिकम या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ सुनाओ। ए नौजवान बैठ जाओ। आप छुट्टी अगर मांगेंगे ना तो हजरत तशरीफ फरमा है, खानकाही माहौल है, रूहानी माहौल है। और इस माहौल में छुट्टी लेने वालों के लिए शायर ने कहा है कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सबक क्या है हम लोगों का? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। नगर नगर गली गली हमारे दिलों की चैन प्यारे हसनो हुसैन। हम हजरत अली से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत उमर इब्न खत्ताब से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत मौला अली से मोहब्बत करते हैं। और जो खिलाफत की तरतीब है वही फजीलत की भी तरतीब है। हम सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं। और आला हजरत की जबान में कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात चली हजरत अली की, तो पहली बार हजरत की मौजूदगी में, पहली बार हजरत की मौजूदगी में ये चंद शेर पेश करने लगा हूं, मोहब्बत से समाप्त करना। पहली बार के उंगलियां मुंह में चबाते रहे कुफार अली, उंगलियां मुंह में चबाते रहे कुफार अली। आपने जीता है मैदान को हर बार अली। कोई बुखालत न करे, बुखालत न करे, आपने जीता है मैदान को हर बार अली। तवज्जो फरमाते शेर पर, आपके इल्म का कुछ ऐसा है मियार अली, आपके इल्म का कुछ ऐसा है मियार अली। आपसे करते थे जिब्रील भी तकरार अली, आपसे करते थे जिब्रील भी तकरार अली। जीत में हो गई तब्दील वहीं हार अली, जीत में हो गई तब्दील वहीं हार अली, जीत में हो गई तब्दील वहीं हार अली। जब बनाया तुम्हें आका ने अलमदार अली,
जब बनाया तुम्हें आका ने अलमदार अली। और इस शेर पे मुझे लगता है हर तरफ से बेदारी नजर आएगी और दिखेगी। ऐसा लगता था कयामत ही बपा कर देंगे, ऐसा लगता था कयामत ही बपा कर देंगे, ऐसा लगता था कयामत ही बपा कर देंगे। जंग के वास्ते होते थे जब तैयार अली। ऐसा लगता था कयामत ही बपा कर देंगे। जंग के वास्ते होते थे जब तैयार अली। एक बार और एक शेर और सुन लो। एक ही बार निकलता है सुबह को सूरज, एक ही बार निकलता है सुबह को सूरज। आप ही के लिए निकला है ये दो बार अली, आप ही के लिए। ऐसा लगता था कयामत ही बपा कर देंगे। जंग के वास्ते होते थे जब तैयार अली। हजरत अली भी बेमिसाल हैं और हजरत अली के दोनों शहजादे हसन और हुसैन भी बेमिसाल हैं। वो प्यारे हुसैन, वो प्यारे हसन के हदीस अल्लाह। ऐसा लगता था कयामत ही बपा कर देंगे। जंग के वास्ते होते थे जब तैयार अली। तो हसनैन करीमैन की अजमत के हवाले से एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। तिरमिजी शरीफ बाबू मनाकिबिल हसन वल हुसैन सफा नंबर 217 अन उसामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैला फी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फरग़तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़इज़ा व हसन व हुसैन अला वरीकै फ़क़ाल हादाने इब्नाय व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा वाहिब मन युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हम इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत करते और खतीब से फरमाइश करते, इमाम हसन हुसैन का जिक्र सुनाइए, इमाम हसन हुसैन का जिक्र सुनाइए, अहले बैत अतहार का जिक्र कीजिए, करबला का जिक्र कीजिए, मजलूम करबला का बयान कीजिए। आज जो हम फरमाइश करते हैं ये भी मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। खुद प्यारे नबी अपने नवासों से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। इस हदीस का तर्जमा सुनिए और मैदान करबला लेकर चलते हैं आपको। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद आका के सहाबी फरमाते के रात का वक्त था, मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ। आका के जिस्म अतर पे कंबल शरीफ था, ठंडी का मौसम था, कंबल उभरा हुआ था। ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि आका की गोद में क्या है। अब हजरत उसामा इब्ने ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बात रखी, आका ने मेरी जरूरत पूरी फरमा दी। अब मैं चलने लगा तो मैंने प्यारे नबी से पूछा, इधर देखिए, मैंने पूछा मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, या रसूल अल्लाह कंबल शरीफ उभरा हुआ, आपकी गोद में क्या है? आका फरमाते देखोगे? सहाबी ने अर्ज किया हाँ आका देखूंगा। फकशफहु, आका ने कंबल खोल दिया। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद फरमाते हैं कि दाहिने जानू पर इमाम हसन बैठे थे, बाएं जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे। आका ने फरमाया हादाने इब्नाय व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के बेटे हैं।
और आगे आका ने दुआ फरमाई। आपकी जो फरमाइश है वो मोहब्बत वाली फरमाइश है और इस मोहब्बत में सब शामिल है। अपने लिए खुशखबरी समात कीजिए। आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा। ए मौला, मैं दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत फरमा। वाहिब्बा मा युहिब्बुहुमा। ए मौला, जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे तू उन सबसे मोहब्बत फरमा। जो भी मोहब्बत करे, जो भी मोहब्बत करे मौला तू उनसे मोहब्बत फरमा। आलिम मोहब्बत करे मौला तू आलिम से मोहब्बत फरमा। हाफिज मोहब्बत करे मौला तू हाफिज से मोहब्बत फरमा। अगर मुर्शिद कामिल मोहब्बत करे मुर्शिद कामिल से मोहब्बत फरमा। खतीब मोहब्बत करे खतीब से मोहब्बत फरमा। नकीब मोहब्बत करे तो मौला तू नकीब से मोहब्बत फरमा। तबीब मोहब्बत करे तो मौला तू तबीब से मोहब्बत फरमा। अवाम मोहब्बत करे मौला तू अवाम से मोहब्बत फरमा। खवास मोहब्बत करे मौला तू खवास से मोहब्बत फरमा। ए मौला, औरतें मोहब्बत करें तो मौला तू औरतों से मोहब्बत फरमा। बच्चियां हसनैन करीमैन से मोहब्बत करें तो ए मौला तू बच्चियों से मोहब्बत फरमा। तवज्जो चाहूंगा, हिंदुस्तान में रहने वाले मोहब्बत करें तो हिंदुस्तान में रहने वालों से मोहब्बत फरमा। मशरिक व मगरिब शिमाल व जुनूब में रहने वाले अगर मोहब्बत करें तो शिमाल व जुनूब मशरिक व मगरिब में रहने वालों से मोहब्बत फरमा। और ए मौला, तुर्किस्तान वाले मोहब्बत करें तो तुर्किस्तान वालों से मोहब्बत फरमा। और कब्रिस्तान में जाकर कोई मोहब्बत करे तो कब्रिस्तान वालों से मोहब्बत फरमा। लिहाजा काजी कराम वालों, काजी कराम वालों, मेरे नबी ने जब जब दुआ फरमाई है इस शान से कबूल हुई कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और दुआ कबूल क्यों ना हो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। ऐसे हैं इमाम हसन, ऐसे हैं इमाम हुसैन कि इन दोनों को मैदाने करबला के लिए तो बचपन से ही तैयार किया गया था। ऑपरेटर, इको कम करके आवाज तेज करो, इको कम करो, आवाज तेज करो। मेरी आवाज मुझे वो उस अंदाज से मिल नहीं पा रही है जिस अंदाज से मैं ढूंढ रहा हूँ। यही वजह है कि मैं खुद को अब तक तैयार न कर सका। हाँ हाँ, यही करो, मिलकर बोले सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आवाज आवाज चल जाएगी, जो आ रही आवाज चल जाएगी। हम मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। तो हसनैन करीमैन को बचपन से ही मैदान करबला के लिए तैयार किया गया है। सुनिए, एक हदीस शरीफ पेश कर देता हूँ। इमाम हुसैन को बिलखुसूस मैदान करबला के लिए बचपन से ही तैयार किया गया और बचपन में ही उनकी शहादत की खबर आम हो गई। बचपन में ही शहादत की खबर आम हो गई। अन उम्मे सलमा कालत कानल हसन वल हुसैन यलअबानी फी बैती फनज़ल जिब्राईल वक़ाल या रसूल अल्लाह इन्न उम्मतक तक़तुलु इब्नक हादा व औमा इलल हुसैन व आताहु बितुरबतिन फशम्महा सुम्मा क़ाल रिहो करबी व बला सुम्मा क़ाल या उम्म सलमा इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुराब दमन फ़ालमी अन्न इब्नी क़द क़ुतिला फजअलनाहा फ़ी क़ारूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हजरत मुहर्रम में ये हदीसें सुनाई थी मैंने। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, 10वां महीना है ये। 10 महीने ये पहले ये हदीसें सुनाई थी और इस बीच में इस मौजू पे तकरीर की नहीं है मैंने, क्योंकि मुहर्रम में ही शहादत का बयान होता है बिलखुसूस। और मुहर्रम में ही शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, अहले बैत अतहार कॉन्फ्रेंस, शहनशाह करबला कॉन्फ्रेंस, इस नाम से जलसे होते हैं मुहर्रम में बिलखुसूस। लेकिन 10 महीने का वक्फा और जो हदीसें मैं पेश कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हजरत जलवा फरमा है
तो फैज है हुजूर सैयद वहीदुज़्ज़मा का कि अरबी इबारत भी पेश कर रहा हूं और कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही, कहीं से कोई कमी नहीं है। हजरते उम्मे सलमा कहती फजअलनाहा फी कारूरा। अब इसका तर्जमा सुनिए। हजरते उम्मे सलमा, माँ बहनों कौन है हजरते उम्मे सलमा? मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा मोहतरमा है हजरते आयशा सिद्दीका, हजरते खदीजतुल कुबरा, हजरते मैमूना, हजरते सफिया, हजरते सौदा, हजरते उम्मे सलमा, हजरते उम्मे हबीबा, हजरते ज़ैनब बिनते जहश, हजरते ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरते जुवैरिया, हजरते सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, हजरते सौदा, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। ऐ मेरे नबी की प्यारी बीबियां और हम मोमिनों की माँ, हम मोमिनों की माँ हजरत उम्मे सलमा राबिया है। वो बयान फरमाती है कि हसन और हुसैन मेरे घर में खेल रहे थे और दोनों भाई बचपन में खेल रहे थे। प्यारे नबी तशरीफ फरमा थे। फनज़ल जिब्राइल के अचानक ताहिर सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन आ गए और जिब्राइल ने आकर कहा, इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, या रसूल अल्लाह, आपके इस बेटे को हुसैन को आपके बाद आपकी उम्मत के चंद शरीर शहीद कर देंगे। शहीद, इस बेटे को हुसैन को आपकी उम्मत के चंद शरीर शहीद कर देंगे। इमाम हुसैन की तरफ इशारा करके जिब्राइल अमीन ने खबर दी, अर्ज किया, वाता हो बेतुरबतिन, या रसूल अल्लाह, मैं मक्तल की मिट्टी भी लेकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, ये है शहादत गाह की मिट्टी, गोया ये है मैदान करबला की मिट्टी। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर जिब्राइल दे रहे थे। मुस्तफा ने मिट्टी दस्ते करम में लेकर फशम्महा, उसे सूंघा और सूंघने के बाद फरमाया, हो कर भी बला, इससे रंजो अलम की बू आ रही है। फिर फरमाया, ओ उम्मे सलमा, ओ उम्मे सलमा, ओ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को महफूज रखो, इस मिट्टी को महफूज रखो। जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ जाना हुसैन शहीद हो गए, समझ जाना हुसैन शहीद हो गए। और मोहब्बत और दिलचस्पी से सुनो, आका ने हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया, ओ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को महफूज करके रख लो, इसे मिट्टी को महफूज कर लो। जब ये मिट्टी खून बन जाए तो फालमी अन्ना इब्नी कद कुतिला, तो समझ जाना मेरा बेटा शहीद कर दिया गया, मेरा बेटा शहीद कर दिया गया। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है, फजअलहा फी कारूरा, मैंने उस मिट्टी को एक शीशी में महफूज करके रख दिया था। हज़रत उम्मे सलमा कहती है, 61 हिजरी में जुमा का दिन था, दोपहर का वक्त मैं सो रही थी कि ख्वाब में प्यारे नबी का दीदार हुआ। आका की दाढ़ी शरीफ पे गर्दो गुबार थी। प्यारे नबी के जुल्फे मुअम्बर को बिखरा हुआ देखकर और मुस्तफा के रुखे ज़ेबा पे गर्दो गुबार देखकर मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो आका ने फरमाया, शहीद तू कत्ल हुसैनी आनिफा। उम्मे सलमा, मैं हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ, हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ। उम्मे सलमा फरमाती है कि जब मैं मिट्टी को देखने गई तो शीशी में मिट्टी नहीं थी, खून था, खून था। अरे मुझे कह लेने दो कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों करोड़। अल्लाहु अकबर। मैदान करबला में शहादत होने वाली है, लेकिन शहादत की खबर मुस्तफा शहादत से पहले दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छा एक बात और मुझे बताइए, आपसे सवाल करता हूँ, आका ने ये मिट्टी हजरत खदीजा को न दी, हजरत आयशा को न दी, हजरत मैमूना को न दी, हजरत सफिया को न दी, हजरत सौदा को न दी, आका ने ये मिट्टी दी है तो हजरत उम्मे सलमा को दी है, हजरत उम्मे सलमा को दी है। मेरे नबी
इनको ये भी मालूम था कि 61 हिजरी में जब मैदान करबला का वाक़या रूनुमा होगा उस वक्त हजरत उम्मे सलमा जिंदा रहेंगी। ये भी मेरे नबी का इल्म गैब है। कहां कहां देखोगे निगाह नबूवत को। आशूरा की रात थी, आशूरा की रात, 9 मुहर्रम की तारीख गुजर गई, रात आई है 10 मुहर्रम की, उसे शबे आशूरा कहते हैं। शबे आशूरा में हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही थी, हजरत सकीना कुरान की तिलावत कर रही थी, हजरत शहरबानो कुरान की तिलावत कर रही थी, हजरत शहरबानो कुरान की तिलावत कर रही थी, हजरत अली अकबर कुरान की तिलावत कर रहे थे, हजरत कासिम कुरान की तिलावत कर रहे थे, हजरत अब्बास अलमदार कुरान की तिलावत कर रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, मैदान करबला से हमें रिफाकत का भी दर्स मिला है। रिफाकत का वो दर्स मिला है कि मेरे प्यारे हुसैन ने अपने साथियों को बुलाकर चिराग बुझा दिया था और चिराग बुझाने के बाद फरमाया था, मेरे साथियों इस अंधेरी रात में जो जहां जाना चाहे चले जाए, चूंकि ये यजीदी मेरा सर तलब कर रहे हैं और मेरी शहादत मकसूद है। मैं अपने साथियों से कहता हूँ इस अंधेरी रात में जो जहां जाना चाहे चला जाए। अंधेरी और जुल्मत, इस रात में जुल्मत भरी रात में मैं भी नहीं देखूंगा कि कौन जा रहा है और कौन रुक रहा है। इमाम हुसैन के साथियों ने जवाब दिया था, ओ प्यारे हुसैन हम सफर में आपके साथ रहे, मक्के में आपके साथ रहे, मदीने में आपके साथ रहे, हजर में आपके साथ रहे और खलवत व जलवत में आपके साथ रहे, मैदान करबला में 1 मुहर्रम को साथ रहे, 2, 3, 4, 5 मुहर्रम को साथ रहे, 6, 7, 8, 9 मुहर्रम को साथ रहे। ये शबे आशूरा है। आप कहते जिसे जाना हो चला जाए, तो हमारा जवाब भी सुन लीजिए, हम जिंदा रहेंगे तो आपके साथ और शहादत हासिल करेंगे तो आपके साथ। वो जिंदगी जो आपकी शहादत के बाद आए, वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, हमें जिंदगी भी आपके साथ चाहिए, शहादत भी आपके साथ चाहिए। ये है मोहब्बत और रिफाकत कि उन साथियों ने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। कुरान की तिलावत हो रही थी, आधी रात गुजर गई। इमाम हुसैन ने अली अकबर से फरमाया, और नूरे नजर लगते जिगर, मैदान करबला में जाकर जरा शहादत गाह देख लो बेटा, इस अंधेरी रात में मक्तल देख कर आ जाओ बेटा, जहां तुझे शहीद होना है वो जगह देख कर आ जाओ बेटा, उस जगह का मुआयना करके आ जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत खाके करबला किताब है, उसमें ये रवायत मौजूद है कि अली अकबर रात में, अंधेरी रात में जब मैदान करबला की तरफ पहुंचे थे, हर तरफ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ घूमते रहे और लौट कर आ गए, लौट कर आ गए, लौट कर आ गए। लेकिन आप उसी बीच देख रहे थे कि खातून थी, एक खातून बीच मैदान करबला में अपने आंचल से मैदान करबला को साफ कर रही थी, अपने हाथों से, अपने आंचल से, दुपट्टे से मैदान करबला को साफ कर रही थी, रेत को हटा रही थी, कंकरों को हटा रही थी, लकड़ियों को हटा रही थी। मैदान करबला को वो खातून साफ कर रही थी और पर्दे में थी। हजरत अली अकबर ने खातून को देखकर कुछ पूछना चाहा, जवाब न मिला। अली अकबर लौट कर आ गए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा शहादत गाह तूने देख लिया? हाँ बाबा देख लिया। मक्तल तूने देख लिया? हाँ बाबा देख लिया। बेटा मैदान करबला में कुछ नजर आया? कहने लगे हाँ बाबा, एक खातून नजर आई जिसके चेहरे पे नकाब था और अपने दुपट्टे से मैदान करबला को साफ कर रही थी। अब्बा मैंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कोई जवाब न दिया। इमाम हुसैन रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई। अली अकबर ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हैं? फरमाया वो तुम्हारी दादी मेरी माँ हजरत फातिमा ज़हरा थी जो मैदान करबला से कंकरों को हटा रही थी, पत्थरों को हटा रही थी। मेरी माँ को ये मालूम है कि कल मेरा लाल घोड़े की जीन से जमीन पर आएगा, कहीं उसके जिस्म में कांटा न चुभ जाए, कहीं उसके जिस्म में पत्थर न चुभ जाए। मैं अपनी माँ की शफकत को सलाम करता कि मेरी माँ मैदान करबला को साफ कर रही है। दीन की खातिर इमाम हुसैन ने जामे
शहादत नोश किया, गर्दन का नजराना दिया। जब खंजर हुसैन के गले पे चला होगा तो हजरत फातिमा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, ये तकलीफ भी बर्दाश्त की गई है तो मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए, मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए, मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना आसान नहीं है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। हमें मारा जाएगा, हम मुसलमान हैं, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। कलमा पढ़ने की वजह से हमें सताया जाएगा और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे कारोबार को मुतासिर किया जाएगा, हाँ हाँ किया जाएगा, लेकिन हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे कारोबार को निशाना बनाया जाएगा, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग के जरिए हमें मौत के घाट उतारा जाएगा, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। कभी बड़े का गोश्त इल्जाम लगाकर मार दिया जाएगा, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि हम साहिब ईमान है और साहिब ईमान के लिए आपने जैसा कि सुना ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते मुसलमान होना, ईमान की वजह से, सुन्नत रसूल की वजह से, टोपी की वजह से हमें जिल्लत की निगाहों से लोग देखेंगे, लेकिन हमें उनकी जिल्लत की निगाहों की, अल्लाह अकबर, उनकी जिल्लत की निगाहों के बारे में खुद को सोच कर एहसास कमतरी का शिकार नहीं करना होना है। अपने को शिकार, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देना है, बल्कि हम ईमान लाए हैं तो दुनियादार को खुश करने के लिए नहीं, परवरदिगार को खुश करने के लिए ईमान लाए। जुल्म होता रहेगा क्योंकि ये शहादत के उल्फत पे कदम रखना है। 10वां साल गुजरे हैं, 11वां चालू है, फिर भी हम पे जुल्म सितम और कभी वक्फ तरमीमी बिल के जरिए जलील करने की कोशिश की जाएगी, कभी एनआरसी के जरिए हमें जलील करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता जिल्लत देता है। मुझे कह लेने दिया जाए सुन्नत रसूल दाढ़ी शरीफ और अमामा शरीफ या टोपी शरीफ और जो हमारा लिबास है, इस लिबास के हवाले से हमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है, बल्कि सुन्नत रसूल के मुताबिक जो लिबास है तहकीक कर लो, वही लिबास फी ज़माने ना सबसे अच्छा है, बेहतर है। अल्लाह अकबर। मैदाने करबला में, मैदाने करबला में, अल्लाह अकबर, मैदाने करबला में एक एक जानिसार ने जामे शहादत नोश की। हजरत अली अकबर शबीह पैगंबर, हजरत अली अकबर कौन है? जिनका चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता जुलता। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के फर्जंद, वो हाथ में तलवार लिए आ गए, बाबा मुझे दुश्मनों से मुकाबले की इजाजत दीजिए। बाबा मैं 18 साल का कड़ियल जवान हूँ, मैं दुश्मनों से मुकाबला करूंगा। एक बेटा बाप से शहादत की इजाजत मांग रहा है, एक बेटा बाप से शहादत की इजाजत मांग रहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, नूरे नजर तेरा चेहरा नाना मुस्तफा के चेहरे की तरह है। जब कभी आका की बहुत ज्यादा याद आती है, मैं तेरा चेहरा देख लेता हूँ और तेरे चेहरे पे मुस्तफा की ज़ियारत कर लेता हूं। बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दूंगा, बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दूंगा? तेरी फूफी जैनब ने तुझे दिन का चैन रात का आराम हराम करके पाला है, जा अपनी फूफी जैनब से इजाजत ले ले। अली अकबर आगे बढ़े, अपनी फूफी जैनब के कदमों से लिपट कर कहने लगे, फूफी जैनब आपने दोनों बेटे औनो मोहम्मद को जन्नत का दूल्हा बनाकर, शहादत का दूल्हा बनाकर भेज दिया था, मुझे भी इस सादत से महरूम मत कीजिए, मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। हजरत जैनब रोने लगी, बेटा
बेटा मैंने कभी तुझे उदास नहीं देखा, हमेशा के लिए मैं अपनी निगाहों से दूर कैसे कर सकती हूँ बेटा, मैं तुझे कैसे इजाजत दे सकती हूँ। हजरत अली अकबर कदमों से लिपट कर कह रहे, उस वक्त तक के आपके कदमों को नहीं छोड़ूंगा जब तक के दुश्मनों से मुकाबले की और शहादत का दूल्हा बनने की इजाजत न दे देंगी। हजरत ज़ैनब फरमाने लगी, बेटा जा इजाजत तो देती हो, लेकिन बेटा जब दुश्मनों के सामने जाना तो दुश्मनों को ये बता देना कि जब एक गुलाम मुस्तफा हक की हिमायत के लिए अपने हाथों में तलवार लेकर मैदान में आ जाता है तो उस वक्त तक के उसकी तलवार म्यान में नहीं आती जब तक के सफ़े हस्ती से जुल्म पर बरियत का खात्मा न हो जाता है। बेटा जा, मैं तुझे इजाजत देती हूँ। हजरत अली अकबर को इजाजत मिली, खुशी से झूमने लगे। आपने जंगी लिबास पहनकर हाथ में हथियार लेकर मैदान में जाने की तैयारी की तो बीमार भाई ज़ैनुल आबिदीन की याद आ गई। बीमार भाई ज़ैनुल आबिदीन की याद आ गई। एक भाई अपने भाई से दूसरी बार आखिरी बार मिलने जा रहा था, आखिरी बार मिलने जा रहा था। अब इसके बाद मुलाकात न होने वाली थी, आखिरी मुलाकात थी। जैसे ही खेमे के अंदर गए, खेमे का पास हिलने लगा। ज़ैनुल आबिदीन ने खड़े होकर अपने भाई का इस्तेकबाल करना चाहा, लेकिन नकाहत और कमजोरी की वजह से खड़े न हो सके। उनके ऊपर लेट गए अली अकबर और दोनों भाई पाँव में बाहें डालकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। तबीयत चाह रही थी यूं ही एक दूसरे से गले मिलकर रोते रहे, लेकिन मैदान करबला से आवाज आई, हुसैन, क्या गैरत हुसैन मर गई। अली अकबर खड़े हुए फरमाया, बाबा फरमा दीजिए अभी अली अकबर जिंदा है। आगे बढ़े तो एक झूले पे नजर पड़ी जिसमें मजलूम अली असगर है, ज़बान निकाल निकाल कर एक एक बूंद पानी की दुहाई दे रहे थे, ज़बान निकाल कर इशारा कर रहे थे पानी का। अल्लाह अकबर, पानी नहीं था। हजरत अली अकबर ने पूछ पे हाथ फेर कर थोड़ी देर के लिए तसल्ली देकर अपने भाई को उसी झूले में लेटा दिया। और जब घोड़े पे सवार होने लगे तो एक बाप ने अपने बेटे को शहादतगाह की तरफ भेजने के लिए अपने जानू का सहारा देकर घोड़े पे सवार किया, जानू का सहारा देकर घोड़े पे सवार किया। अली अकबर घोड़े पे सवार होकर चलने लगे तो घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा था, घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा था। झुक कर देखा तो हजरत सकीना आपकी बहन घोड़े के कदमों से लिपट गई थी। हजरत अली अकबर ने कहा, मेरी बहन हट जाओ, मुझे मैदान करबला में जाने दो। हजरत सकीना कहती है, मेरे भाई आप शहादत के दूल्हा बने हुए हैं और मैं आपकी बहन हूँ, जा रहे हैं, मुझे कुछ इनाम तो अता फरमाइए। आंखों से आंसू के कतरे गिरे हजरत सकीना के हाथों में आए। पूछ रही है, भाईजान ये क्या है? फरमाया, इस गरीबुल वतनी में मेरी तरफ से आंसुओं के अलावा तुम्हारे लिए कोई इनाम नहीं है, मेरी बहन मुझे जाने दो। इस तरह से हजरत अली अकबर अपनी माँ हजरत शहरबानो हजरत उम्मे रुबाब से इजाजत लेकर हजरत सकीना को हटाकर आगे बढ़कर मैदान करबला में जब पहुंचे थे तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि 22,000 लश्कर जर्रार पीछे हटने पे मजबूर हो गया था। एक आवाज बुलंद हो गई थी, भागो भागो मैदान कारजार से भागो, मैदान कारजार में प्यारे नबी आ गए। अरे भागो भागो पैगंबर इस्लाम आ गए, मैदान छोड़कर भागो खातिमुल अंबिया आ गए। इब्ने साद ने कहा, मत भागो, ये पैगंबर नहीं है, शबीह पैगंबर है। ये मुस्तफा नहीं है, शबीह मुस्तफा है। ये मोहम्मद नहीं, शबीह मोहम्मद अली अकबर है। हजरत अली अकबर मैदान में पहुंचकर फरमा रहे थे, अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तजा मेरा, सखी लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफा मेरा। शबीह मुस्तफा कहते हैं हमको सब जहां वाले, जमी वाले, फलक वाले, मकानोल्ला मका वाले। सुनो एक कूफियों, महले बैत के घर का गदागर हूँ, मैं काबे का नमाजी हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। हजरत अली अकबर ने फरमाया था, हाँ हाँ मैं अली अकबर हूँ, हलमी मुबारिस। कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा? 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 अल्लाह अकबर। ऐसी सूरत में इब्ने साद परेशान हो गया कि अली अकबर से मुकाबले के लिए किसको भेजा जाए। काफी देर हो गई। हजरत अली अकबर ने खुद आगे बढ़कर कल्बे लश्कर में जाकर लाशों की ढेर एक तरफ से बिछा दी थी। आप 3 दिन से प्यासे थे, लेकिन शुजाअत का जौहर
कौसर दिखाते रहे थे। आप शमशीर जनी के जरिए आपने उन तमाम यजीदों को बता दिया, यजीदियों को बता दिया कि मेरी रगों में हजरत फातिमा का पाक दूध है, हजरत अली का पाक खून है। इस तरह से मुकाबला होता रहा। शिद्दत की प्यास ने आपको निढाल कर दिया। एक बार पलट कर अपने पापा के कदमों में पीरा गए, बाबा अगर पानी की चंद घूंट मिल जाए, अगर पानी की चंद बूंद मिल जाए तो आपका बेटा अली अकबर 22,000 लश्कर चर्रार को तनहा मैदान छोड़ने पे मजबूर कर देगा। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ बेटा तुम ये कर सकते हो, लेकिन ऊपर देखो। अली अकबर ने ऊपर देखा तो दादी फातिमा ज़हरा जाबे कौसर लेकर इंतजार कर रही है। हजरत अली अकबर अपने पोते का इस्तेमाल करने के लिए खड़े हैं। पैगंबर इस्लाम की ज़ियारत हुई है। कहने लगे बाबे हुसैन बेटा, नाना के जमाने में जब मुझे प्यास लगती थी और पानी नहीं होता था तो नाना मुस्तफा अपनी जबान मेरे मुंह में डाल देते थे। बेटा मैं जबान चूस लेता था, मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाती थी। आ बेटा आ मेरी जबान चूस ले। हजरत अली अकबर ने अपने वालिद गिरामी की जबान चूस कर फरमाया, बाबा हौज़े कौसर का मजा मिल गया। इस तरह से पलट कर आप फिर मैदान करबला में पहुंच गए थे और एक तरफ से आपने मुकाबला शुरू किया था। बड़े 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 पहलवानों को मौत की घाट उतारा था। एक एक ज़रबे अली अकबर से 6-6 यजीदियों की गर्दनें कटती भी नजर आ रही थी कि इब्ने साद ने कहा था, रोको 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 रोको, जंग रोक दो। एक एक करके मुकाबला करना आसान नहीं है। तीर वालों तीर से हमले करो, नेज़े वालों नेज़े से हमले करो, पर्चियों वाले पर्चियों से हमले करो। अली अकबर को हजारों ने एक साथ घेर लिया था और इमाम हुसैन का नूर नजर अली अकबर तना मुकाबला कर रहा था। शिद्दत की प्यास के बावजूद तना मुकाबला कर रहा था। मुकाबला होता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि हुसैन का लाल अपने खून में लाल हो गया। हुसैन का लाल अपने खून में लाल हो गया। घोड़े की सीट से जमीन पे गिरते हुए आवाज लगाई, या अभी अदरिकनी, ओ बाबा मुझे संभालिए, ओ बाबा मुझे संभालिए। ये आवाज खेमे में पहुंची। हजरत ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाकर सजदा करते हुए कहा, मौला तूने अली अकबर की कुर्बानी भी कबूल कर ली। इमाम हुसैन मैदान करबला में आए थे, अपने बेटे की लाश को संभालने आए थे और जिसका अलग अलग टुकड़ा अलग अलग बिखरा हुआ था और घोड़े की टापों से जिसमें अतर को रौंद डाला था। इधर जाते उधर से आती आवाज, बाबा मुझे संभालो। उधर जाते उधर से आवाज आती, बाबा मुझे संभालो। उधर जाते उधर से आवाज आती, बाबा मुझे संभालो। फिर जलाल में इमाम हुसैन ने जब चीख लगाई तो ये यजीदी भाग गए और अपने 18 साल के नौजवान बेटे को आप लेकर आ रहे हैं। मुझे कह लेने दिया जाए, इमाम हुसैन ने 18 साल के नौजवान बेटे को उठाकर अर्ज किया, मौला नाना के दीन की खातिर हुसैन अपना कुब्बा लुटा दे, मैदान करबला में आ गया है। ए मौला ये एक अली अकबर तो क्या है, नाना के दीन की हिफाजत के लिए हजारों अली अकबर हो तो हुसैन एक एक करके कुर्बान कर देगा। मौला जो तेरी रजा है वही हुसैन। बोलो हाथों को उठाकर, या हुसैन 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 या अल्लाह अकबर। मैदान करबला में हर तरह का इम्तिहान हुआ है। बैत का आखिरी बात सुनो, ये तो हजरत कासिम की शहादत, अब्बास अलमदार की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत, खुद राकिबे दोशे मुस्तफ़ा इमाम हुसैन की शहादत। अगर ये सब बयान करूं तो कई घंटे चाहिए। अगर ये पूरा बयान आपको सुनना है तो मुहर्रम में 10 मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम के बाद कोई तारीख मुकर्रर कर लेना, हजरत की सरपरस्ती में जलसा करना, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उस मौके से 2 घंटे का बयान होगा और जो कुछ आज बयान बाकी रह जाएगा मुहर्रम के महीने में इंशाअल्लाह वो बयान करूंगा। बोलो बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आखिरी बात सुन लो, 10 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया, अब शाम गरीबा आई है, रात आ गई है। यजीदी सरे हुसैन को नेज़े पे बुलंद करके खुशी का इजहार कर रहे थे। सर शहीदा ने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने इज्जो शान अहले बैत। इमाम हुसैन का सर सबसे ऊंचा था
और ये यजीदी इमाम हुसैन को शहीद करके ये जालिम खुशी का इजहार कर रहे थे। कुछ यजीदियों ने कहा हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थी, वो भूख और प्यास से परेशान हैं। ओ हुर की बीवी, तुम उनके लिए पानी लेकर चली जाओ, तुम उनके लिए कुछ खाना लेकर चली जाओ, कहीं ऐसा न हो वो प्यास की वजह से दम तोड़ दें। हुर की बीवी पानी लेकर चली, जनाब हुर की बीवी खाना लेकर चली, और उधर खेमे के करीब हजरत ज़ैनब टूटी हुई तलवार लेकर खड़ी थी। और आपका तेवर कुछ ऐसा था, कभी हुसैन कभी फातिमा, कभी हुसैन कभी फातिमा कभी ज़ैनब, जहाँ पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब, जहाँ पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। एक टूटी हुई तलवार को लेकर खड़ी थी। तब तक के हुर की बीवी अंधेरी रात में जब खेमे की तरफ बढ़ी तो हजरत ज़ैनब पूछ रही है इमाम हुसैन की बहन, कौन है वहीं रुक जाना, खबरदार खेमे की तरफ मत आना। जो कुछ लूटना था तुमने दिन के उजाले में लूट लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। हुर की बीवी कहने लगी मैं पानी लेकर आई हूं, पानी लेकर आई हूं, पानी लेकर आई हूं, पानी कबूल फरमा लीजिए। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, वो माँ कैसे पानी पिएगी जिसके बेटे औनो मोहम्मद अल्लाह कहते हुए शहीद हो गए। वो फूफी कैसे पानी पिएगी जिसके भतीजे कासिमो अब्बास, कासिमो अली अकबर और अली असगर पानी के बूंद के लिए तरस गए। वो बहन कैसे पानी पिएगी जिसका भाई हुसैन इब्ने अली और अब्बास अलहब्दार पानी न मिला। तुम पानी वापस लेकर जाओ, मुझे पानी नहीं चाहिए। इब्ने साद बदनिहात को बता देना आज मैदान करबला में नहरे फुरात पे तुम्हारा कब्जा था, तुमने हमारे साथ ये सुलूक किया, कल मैदान महशर में हौजे कौसर पर हुसैन का कब्जा होगा और पानी उसे को मिलेगा जिसके लिए हुसैन का इशारा होगा। नहीं चाहिए पानी, लेकिन कदमों में गिर गई के बच्चों की खातिर पानी कबूल फरमा ले। गौर कीजिए, आखिरी बात गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, दिक्कत के साथ सुनना। हजरत ज़ैनब ने पानी कबूल फरमा कर अपनी भतीजी सकीना से, बेटी सकीना कहाँ हो? हाँ फूफी मैं हाजिर हूँ। बेटी पानी आ गया, पानी पी लो। हजरत सकीना कहती है पानी आ गया, चचा अब्बास दिन में पानी के लिए गए थे, अब लौट कर आए हैं। इतनी देर लगी उनको, पानी पे नजर पड़ी और दाएं ढूंढने लगी हजरत सकीना अब्बास अलमदार को। हजरत ज़ैनब ने फरमाया बेटी वो तो फुरात के किनारे सो रहे हैं। ये हुर की बीवी पानी लेकर आई थी, बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना पूछती है फूफी क्या आपने पानी पी लिया? एक प्याले में पानी है, वो फरमा रही है कि आपने पानी पी लिया। नहीं बेटी तू सबसे छोटी है, पहले तू पानी पी ले। हजरत सकीना कहती है सबसे छोटी मैं नहीं हूँ, मुझसे भी छोटा मेरा भाई अली असगर है। पानी का प्याला लेकर मैदान की तरफ भागने लगी। ओ अली असगर कहाँ हो? पानी आ गया। ओ अली असगर कहाँ हो? पानी आ गया। ओ अली असगर कहाँ हो? पानी आ गया। ज़बान निकाल निकाल करेंगे बूंद पानी तलब कर रहा था तू। अली असगर पानी आ गया, अली असगर पानी आ गया। आपकी ये कैफियत देखकर सारी खवातीन रोने लगी। बहुत मुश्किल से हजरत सकीना को मुतमईन किया जा सका। इस तरह से रात गुजरती गई, गुजरती गई, गुजरती गई। आधी रात गुजर गई तो एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर खेमे की तरफ बढ़ा। हजरत ज़ैनब ने वही जुमला इरशाद फरमाया कौन है वहीं रुक जाना, खबरदार खेमे की तरफ मत आना, मैं अली की बेटी ज़ैनब बोल रही हूँ। ज़ैनब खबरदार आगे मत बढ़ना। नकाबपोश न रुका, आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब फरमाती है मैं कह रही हूँ खेमे की तरफ मत आओ, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं, इन्हें परेशान मत करना, खबरदार वहीं रुक जाना, वहीं रुक जाना। लेकिन नकाबपोश करीब आकर घोड़े से नीचे उतर कर नकाब पलट कर बोला बेटी ज़ैनब मैं तेरा बाबा अली तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरा बाबा अली तेरे सामने हूँ। बाबा का चेहरा देखकर खुद को रोक न सकी हजरत ज़ैनब और कदमों को थाम कर, कदमों को चूम कर कहने लगी बाबा दिन में आपके बेटे हुसैन को शहीद किया गया, उस वक्त आप मदद के लिए क्यों नहीं आए? मेरे बेटे औनो मोहम्मद को काटा गया,
उस वक्त क्यों नहीं आए जब हजरत कासिम को मारा गया? उस वक्त क्यों नहीं आए जब शबीह पैगंबर अली अकबर को खाको खून में तड़पाया गया? उस वक्त आप क्यों नहीं आए? अब्बास अलमदार का जब बाजू कलम किया गया उस वक्त आप क्यों नहीं आए मदद के लिए? हजरत अली ने फरमाया, बेटी अगर मैं आ जाता तो एक भी यजीदी जिंदा बचकर नहीं जाता, एक भी यजीदी जिंदा बचकर नहीं जाता। और मैं आता भी कैसे? मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान गाह में था और इस इम्तिहान के लिए मुस्तफा जान रहमत ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा। ए मौला हुसैन को सब्र अता फरमा, ए मौला हुसैन को अजर अता फरमा। ओ बेटी मैं तो ना आया लेकिन मेरा बेटा और तुम सब इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, तुम सब इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। मेरे बेटे हुसैन ने अपने खून से गुलस्ताने इस्लाम को और चमने इस्लाम को ऐसा सींचा है, ऐसा सींचा है कि चमने इस्लाम कयामत तक लहलहाता रहेगा और इस्लाम का झंडा कयामत तक लहराता रहेगा। ये एहसान दीन पर मेरे बेटे हुसैन का है। बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन ने नाना की उस हदीस पे हर वक्त अमल किया, आखिरी वक्त भी अमल किया। ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जालिम व जाबिर के हाथ में हाथ न देकर ऐलान किया, पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा। और इसकी तर्जमानी ख्वाजा गरीब नवाज ने यूं की है, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी बना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। फिर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सदाकत का दामन, सच्चाई का दामन अपने हाथों से थाम ले, हमेशा सच्चों के साथ रहें, हमेशा सच बोलें, सच्चे और अच्छे रास्ते पे ही रहें। अल्लाह तौफीक दे। अस्सलाम।